ये बात है उस रात की जिसे तारीख द नाइट्स ऑफ थ्री कैलिफ्स कहती है। मशाले बुझा दो, महल के दरवाजे बंद कर दो। खलीफा अल-हादी इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब बगदाद का क्या होगा? कौन संभालेगा इस सल्तनत को? हारून अल रशीद आ रहे हैं। एक ऐसी अजीबोगरीब रात जब एक खलीफा दुनिया से रुखसत हुआ और दूसरा तख्त पर बैठा, तीसरा वो पैदा हुआ जिसने आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का नक्शा बदलना था। सुल्तान मुबारक हो, पूरे बगदाद को रोशन कर दीजिए। आज की रात मुकद्दर की रात है। आपके घर वो जानशीन पैदा हुआ है जिसकी रोशनी अरब से निकलकर दुनिया के कोने कोने तक जाएगी इंशाअल्लाह। ये बात है हारून अल राशिद की, वो बादशाह जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिलों में हैबत और गरीबों के दिलों में सुकून उतर जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शख्सियत का असर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं था। इनकी अजमत इतनी बड़ी थी कि सदियों बाद सरहदों के पार एक दूसरे कल्चर के लोगों ने भी उन्हें अपना हीरो माना। घबराओ मत नोबिता, देखो सामने कौन है। ये बगदाद के महान खलीफा हारून अल रशीद हैं। इनके होते हुए कोई हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। मेरा नाम है हारून अल राशिद। हाँ, वही हारून अल राशिद जिन्हें हमने बचपन में डोरेमोन के डोरेबियन नाइट्स में देखा था। कभी सोचा है कि एक जापानीज क्रिएटर ने एक मुस्लिम खलीफा को अपना हीरो क्यों चुना? क्योंकि दुनिया के हर कोने ने उनसे सीखा। आज हम उसी रियल हीरो की दास्तान सुनेंगे। ये बात है साल 786 की। बगदाद दुनिया का सर्कुलर सिटी बन चुका था, एक ऐसा शहर जिसे सल्तनती अब्बासिया का दिल कहा जाता था। खलीफा, ये शहर गोल है ताकि इसके मरकज में आपका महल हो और अदलो इंसाफ का निशान हर तरफ बराबर पहुंचे। जब दुनिया अंधेरों में थी तब हारून अल राशिद की टेक्नोलॉजी दुनिया को हैरान कर रही थी। उन्होंने यूरोप के सबसे बड़े किंग शालुमेन को दुनिया का सबसे अनोखा तोहफा भेजा, एक वाटर क्लॉक, पानी वाली घड़ी और एक हाथी जिसका नाम था अबुल अब्बास। बादशाह, बगदाद से एक ऐसी मशीन आई है जिसके अंदर से हर घंटे आवाज आती है। लोग डर रहे हैं, उन्हें लगता है इसके अंदर कोई जादू या शैतान छुपा है। सोचिए, जहां आज हम आईफोन और गैजेट्स की बात करते हैं, उस जमाने में बगदाद से यूरोप टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट होती थी। वो लोग इसे जादू समझते थे, लेकिन हारून अल राशिद के लिए ये सिर्फ नॉलेज का एक छोटा सा नमूना था। ये बात है उस जुनून की जिसे तारीख ने बैत अल हिकमा कहा, द हाउस ऑफ विजडम। खलीफा, हमने दुनिया की किताबें जमा तो कर ली हैं, पर इनका ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल काम है। इसकी फिक्र मत करो। जो शख्स किताब का ट्रांसलेशन करके लाएगा, इस किताब का वजन करो। जितना वजन इन पन्नों का है, उतना ही खालिस सोना उसे तोहफे में दिया जाएगा। सोना, किताब के बदले सोना। जब दुनिया तलवार से लड़ रही थी, हारून अल राशिद कलम से दुनिया का मुकद्दर लिख रहे थे। लेकिन वो सिर्फ नर्म दिल ही नहीं थे, दुश्मन के लिए वो एक फौलादी चट्टान थे। जब बैजेंटाइन एम्परर निसिफोरस ने उन्हें एक गुस्ताखी भरा खत भेजा तो हारून अल राशिद का गुस्सा आसमान को छू गया। कलम लाओ, इस गुस्ताख के खत के पीछे ही मेरा जवाब लिखो। मगरूर नाइसिफोरस, मैंने तुम्हारा खत पढ़ लिया है। इसका जवाब तुम कान से सुनोगे नहीं, अपनी आंखों से देखोगे। और फिर दुनिया ने देखा कि हारून अल राशिद ने अपनी फौज के साथ वो जवाब दिया कि दुश्मन ने दोबारा कभी बगदाद की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ये थी उनकी हैबत। लेकिन ये कहानी सिर्फ तारीख की किताबों तक महदूद नहीं थी। हम में से ज़्यादातर लोगों ने हारून अल राशिद को पहली बार 1991 की नोबितास डोरेबियन नाइट्स की मूवी में देखा। जापान के एक स्टूडियो ने एक मुस्लिम किंग को हीरो दिखाया क्योंकि उनकी गोल्डन एज सिर्फ मुसलमानों की नहीं
पूरी इंसानियत की तहजीब का हिस्सा थी। ये बात है उन रातों की जब हारून अल राशिद भेस बदलकर गलियों में निकलते थे। काश काश बगदाद का बादशाह देख पाता कि हम भूखे हैं। काश उसे हमारे बच्चों की सिसकियां सुनाई देती। घबराओ मत माँ, सब्र करो। कल का सूरज निकलने से पहले तुम्हारा ये दुख और तुम्हारी ये भूख दोनों खत्म हो जाएंगे। ये बगदाद का वादा है। लेकिन इसी इंसाफ की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत भी थी। उनका सबसे प्यारा दोस्त और साया जाफर अल बरमाकी जब सल्तनत के कानून के रास्ते में आया तो हारून अल राशिद ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने सबसे वफादार दोस्त को सजा दी। ये क्या किया जाफर तुमने? क्या हमने तुम्हें इसीलिए अपना सबसे अजीज दोस्त माना था? बहुत दुख पहुंचाया तुमने, बहुत ज्यादा। मगर याद रहे, जाफर मेरा दोस्त हो सकता है, लेकिन खिलाफत का कानून दोस्ती से ऊपर है। इंसाफ के तराजू में कोई अपना या पराया नहीं होता। सिपाहियों, इसे ले जाओ। इस एक फैसले ने हारून को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि एक खलीफा के लिए अदल व इंसाफ से बढ़कर कुछ नहीं। ये बात है उस बैलेंस की जो आज के हुक्मरानों में नहीं मिलता। हारून अल राशिद की ज़िंदगी का एक उसूल था, 1 साल हज और 1 साल जिहाद। वो अक्सर बगदाद से मक्का तक का सफ़र पैदल करते थे। हारून, ये तख्तो ताज, ये सल्तनत सब यहीं रह जाएगी। याद रखना, जब उस मालिक के सामने खड़े होगे तो वहाँ तुम बगदाद के सुल्तान नहीं, सिर्फ एक मामूली बंदे होगे। ये सुनते ही दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बच्चों की तरह रोने लगा। वो तख्त पर बादशाह और सजदे में फकीर थे। आज दुनिया हारून अल राशिद को अलिफ लैला अरेबियन नाइट्स की कहानियों का एक किरदार समझती है, लेकिन सच तो ये है कि असल हारून अल राशिद उन कहानियों से कहीं ज़्यादा अजीम थे। वो सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं थे, वो हमारी उस लेगेसी का नाम है जहाँ इल्म की कदर सोने से ज़्यादा थी, जहाँ बादशाह रातों को सोते नहीं थे ताकि उनकी आवाम चैन से सो सके। ये बात है हमारे उस सुनहरे माजी की। क्या हम तैयार हैं उस माजी को दोबारा ज़िंदा करने के लिए? अल्लाह हाफिज़।